हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 11 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है ब्राइट बोर्डिंग कैंप पर। अर्नव अब अपने 4 स्टूडेंट प्रिया को ट्यूशन देने जाता है और वहाँ वो नोटिस करता है कि प्रिया एक ब्राइट लड़की है, पर ब्राइट होने के साथ साथ वो काफ़ी रिबेलियस भी है। मतलब वो काफ़ी बागी किस्म की लड़की है। साइंस में तो वो ब्रिलियंट थी, पर हिस्ट्री और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो इन्हें पढ़ने से साफ मना कर देती थी क्योंकि उसे ये सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं और उसे हिस्ट्री में कुछ लेसन्स पर अब भी डाउट है कि वो रियल है या फेक। अर्नव ने कभी प्रिया को उन सब्जेक्ट्स को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जो उसे पसंद नहीं थे, बल्कि उसने उसे चैलेंज किया। उसने हिस्ट्री को एक डिबेट का टॉपिक बनाया और प्रिया से कहा कि अगर वो इतनी श्योर है कि टेक्स्ट बुक्स के हिस्टोरिकल फैक्ट्स गलत है तो उन्हें प्रूव करके गलत साबित करे। ये चैलेंज वाला अप्रोच उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया। हिस्ट्री से उसे प्यार तो नहीं हुआ, पर इतना ज़रूर था कि प्रिया को ये चैलेंज जीतना था अर्नव से। प्रिया अब चैलेंज जीतने के लिए मन लगाकर पढ़ने लगती है और जब भी वो किसी टॉपिक में कंफ्यूज होती है तो अर्नव उसके डाउट्स क्लियर करता है। अब अर्नव अपने 5th स्टूडेंट के पास जाता है जिसका नाम अकीरा होता है। अकीरा अर्नव के ट्यूटोरिंग ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर होता है और उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है जो उसके लिए पढ़ाई को और मुश्किल बना देती है। दूसरे स्टूडेंट्स अकीरा का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ काफ़ी स्लोली समझता था और इस वजह से उसका सेल्फ एस्टीम गिर चुका था, यानी कि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर चुका था। अकीरा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी ये मानना कि वो भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। अर्नव ने अकीरा को अपने अंडर ले लिया और उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करनी शुरू की। वो फ्लैश कार्ड्स, बुक क्रिकेट, सांप सीढ़ी एंड मोनोपोली गेम्स और भी इंटरैक्टिव तरीके से यूज़ करता था ताकि पढ़ाई अकीरा के लिए मज़ेदार हो जाए और वो अपना सेल्फ एस्टीम फिर से गेन कर सके। अर्नव ने यह भी इंश्योर किया कि अकीरा पर कोई प्रेशर ना हो और उसे हर सब्जेक्ट अपनी स्पीड और पेस से समझने दिया। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे अकीरा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और साथ ही उसकी सब्जेक्ट्स में पकड़ भी मजबूत हो गई। वैसे अर्नव ने इन 5 स्टूडेंट को एक ही टाइमलाइन में ट्यूटोरिंग दी थी, पर आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं इसलिए मैंने इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया और थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, वरना वीडियो अपलोड होने में 2-3 महीने लग जाते। एनीवेज, स्टोरी पर आते हैं। जैसे जैसे अर्नव ने स्टूडेंट्स की मदद की उसमें भी बदलाव आने लगा। वो सिर्फ कैंप से निकलने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, वो अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए सच में सीरियस हो गया था। वो देर रात तक स्टडी मटेरियल्स बनाता, उनके प्रॉब्लम सुनता और नए क्रिएटिव तरीके ढूंढता उन्हें सिखाने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान मानसी के साथ अर्नव का रिश्ता और गहरा होने लगा। मानसी हमेशा उसके साथ थी। जब भी वो स्टूडेंट्स के इशू को लेके कंफ्यूज होता, उनकी प्रोफेशनल बातें धीरे धीरे पर्सनल होने लगी। दोनों कैंप के अलावा लाइफ, सपनों और रिग्रेट्स के बारे में घंटों बातें करते रहते। जितना ज़्यादा अर्नव ने मानसी के साथ वक्त बिताया उतना ही उसे एहसास हुआ कि मानसी ने उसकी मदद की है ग्रो करने के लिए। एक शाम एक थकाने वाले दिन के बाद अर्नव मानसी के साथ उसके ऑफिस के बाहर बैठा है। दोनों तारों के नीचे थे, रिलैक्स कर रहे थे। तुमने सच में सब कुछ बदल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अर्नव ने मानसी की तरफ देखा और उसका दिल काफ़ी तेज़ धड़कने लगा। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही जो आंखें बातों से भरी हुई थी। अर्नव को वक्त के साथ मानसी के लिए गहरे जज्बात हो गए थे, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि मानसी क्या महसूस करती है। उसे एक कनेक्शन का एहसास होता था, लेकिन उसके रिश्ते की बाउंड्रीज उसे रोक रही थी। मानसी ने अर्नव की ओर देखा और उसने आगे बढ़कर अर्नव के चेहरे से एक बाल हल्का सा हटा दिया। अर्नव, तुमने सच में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक पल के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके बीच कुछ होने वाला है, पर फिर अचानक मानसी पीछे हट गई और उनके बीच की दीवारें वापस खड़ी हो गई। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजर रहे थे, अर्नव की मेहनत रंग आने लगी। राहुल, साकुरा, फैसल, प्रिया और अकीरा सभी अपने एग्ज़ाम्स पास करने में कामयाब हो गए। हर किसी को अपने अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन अर्नव की मदद से उन्होंने उन चैलेंजेस को पार कर लिया। फाइनल रिजल्ट्स के दिन अर्नव को एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था।
उसने सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद नहीं की थी, बल्कि वो अपने आप को एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट और पेशेंट इंसान के रूप में देख रहा था। मानसी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कर दिखाया अर्नव। मैं बोर्ड से तुम्हारे रिलीज के बारे में बात करूंगी। ये बात सुनकर अर्नव खुश भी था और साथ ही दुखी भी, क्योंकि ब्राइट बोर्डिंग कैंप से निकलने के बाद मानसी उसे बात नहीं कर पाएगी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और अचानक एक जोरदार धमाका होता है ब्राइट बोर्डिंग कैंप पर। चारों ओर धुएं का बादल छा जाता है। जैसे जैसे धुएं का बादल हटता है, एक परछाई दिखाई देती है, और वो शख्स और कोई नहीं, कमांडर ड्रोका है। तुम सबको मैं एक मौका दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। मैं एक अर्नव नाम के इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ रहता है। मुझे सिर्फ अर्नव दे दो और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। तभी एक प्रोफेसर द्रोका को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर द्रोका उसको जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। द्रोका सभी को एक एक करके मारने लगता है फॉर हिज पर्सनल एंटरटेनमेंट। तभी वहाँ मानसी आ जाती है। हे वेट! द्रोका रुक जाता है और मानसी की ओर देखता है। क्या तुम अर्नव हो? तुम तो एक नारी हो, और जहाँ तक मुझे पता है अर्नव एक नर है, ना कि नारी। बताओ अर्नव कहाँ है, वरना मेरी अगली शिकार तुम बनोगी। ये कहकर द्रोका मानसी की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे नहीं पता अर्नव कहाँ है। द्रोका चिढ़ जाता है और मानसी को अपनी की एनर्जी से खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी अचानक अर्नव वहाँ आ जाता है। ये कालिए रुक, मैं हूँ अर्नव। तो तू है अर्नव। अब द्रोका अर्नव की ओर काफी सारी की एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है, पर अर्नव समहाउ अपने आप को उनकी एनर्जी से बचा लेता है। द्रोका अर्नव की जान लेने उसके पीछे चला जाता है। अर्नव भी द्रोका को क्राउड से दूर अपने पीछे ले आता है। अर्नव भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, जिसके आगे वो नहीं बढ़ सकता, और द्रोका भी उसके पीछे आ जाता है। अर्नव के पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय द्रोका से लड़ने के। अब कहाँ भाग कर जाएगा तू अर्नव? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वैसे नाइस कॉस्ट्यूम, क्या तुम कॉस्प्ले करते हो? प्लीज मुझे नहीं मरना है। महादेव का सबसे शक्तिशाली अंश मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। अब ये महादेव कौन है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। द्रोका अपनी की एनर्जी नाइफ अर्नव की ओर छोड़ता है, पर उसकी एनर्जी नाइफ के आगे अचानक मानसी आ जाती है, और वो की एनर्जी नाइफ मानसी को लग जाती है। मानसी खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? आई डोंट नो। बेवकूफ हो तुम डॉक। तुमने सच कहा था अर्नव, मैं गरीब मिडिल क्लास ही मरूंगी। प्लीज ऐसा मत कहो अर्नव, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मैं मरना नहीं चाह। और मानसी अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर अर्नव अंदर से टूट जाता है और गुस्से में वो द्रोका की ओर दौड़ पड़ता है। अर्नव द्रोका पे हमला करता है, पर द्रोका पर अर्नव के हमलों का कोई असर नहीं होता। द्रोका अर्नव का एक हाथ तोड़ देता है और अर्नव दर्द से झटपटाने लगता है। द्रोका अब अर्नव को अपनी की एनर्जी नाइफ से स्टैब कर देता है। अब अर्नव भी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है, और द्रोका खुश होकर वहां से जाने लगता है। वो बेचारी मुझे बचाने के लिए खुद की जान दे दी, और मैं उसकी जान का बदला तक नहीं ले पाया। There's nothing I can do। और ये कहकर अर्नव की आंखें बंद हो जाती है, पर तभी अचानक कोई अर्नव को कहता है, मैं तेरा बदला लूंगा उससे। अच्छा, मेक श्योर ही डाइज, और वो किसी और की जान ना ले पाए। उससे मेरा और मानसी और उन सब का बदला लेना जिनकी जान उसने ली। हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे पूरी तरह से अपने आप को मुझे सौंपना होगा। हाँ, एक बार सोच ले, क्योंकि उसके बाद तू अपना निर्णय नहीं बदल पाएगा। मुझे मंजूर है, पर वो दरिंदा नहीं बचना चाहिए।
अब द्रोका खुशी खुशी सबको तड़पा तड़पा कर मारने लगता है, क्योंकि उसने महादेव के सबसे शक्तिशाली शिवांश को मार दिया है। पर तभी अचानक उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकने लगती है। द्रोका उस रोशनी की ओर देखता है और वो अपने सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उस रोशनी में उसे अर्नव दिखाई देता है और अर्नव के घाव पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अर्नव काफ़ी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। द्रोका तुरंत उसके पास आता है। द्रोका कई सारी एनर्जी की ब्लास्ट अर्नव की ओर छोड़ता है, पर अर्नव बिना देखे ही उन सारी की ब्लास्ट एनर्जी को डॉज कर लेता है। अब अर्नव मानसी के मृत शरीर के पास आ जाता है। तो तू है मानसी, डील के मुताबिक मैं तेरी जान का बदला लूँगा। ये कहकर अर्नव मानसी की शॉल अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने गले में लपेट लेता है। अब अर्नव द्रोका की ओर गुर्राता है। तू आ रहा हूं मैं तेरी जान लेने। हाँ? और इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 11 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।